हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है। दोस्तों, इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25वें को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे एस्नोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटल के ऊपरी भाग। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है आपका नदी पर स्थित है, यह है बराकर नदी पर स्थित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो पुलिकट झील। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी ये आपका स्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अवांछित देश नहीं है? तो ये आपका ब्राजील। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ 5 राज्य जो है यह सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पुनासा जलप्रपात यह आपका राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में पुनासा जलप्रपात है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से ये दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉडन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी भंडारी समिति के सिफारिश पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार का संपादन करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगले प्रश्न की तरफ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो बताइए, ये गुवाहाटी अधिवेशन में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है आपके हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का आविष्कार जो है ये आपके पूरा पाषाण काल में किया गया, और पहिए का आविष्कार जो है दोस्तों वह नव पाषाण काल में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, बताइए आप लोग। यह स्थित है आपका रांची। कौन स्थित है? रांची। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों, यह जारी किया गया हिंद यूनानों के द्वारा जारी किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है यह शुरू किया गया आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात या उद्देश्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है?
तो दोस्तों यह संबंधित है श्री वैष्णव से, श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो दोस्तों यह थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के देश से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 16 में। किसमें? अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगटक को राष्ट्रीय जलीय कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। 2009 में घोषित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो इनमें से सबसे पहले कोई आता है तो राज्यों का राज्यपाल अपने राज्य में आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका संघ सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन। काइटिन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? यह होता है आपके विटामिन के का। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निमोनिया बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी से आपका जो है फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की तरफ, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? यह लाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आविष्कारक है और दूसरी तरफ आविष्कार है। तो बताइए विटामिन ए की खोज किसने की? तो विटामिन ए की खोज किस थी? फंक ने। ठीक है, फंक ने। विटामिन बी की खोज मैकुलन। विटामिन सी की खोज होलकट और विटामिन डी खोज हॉपकिंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारती और मैत्री ये 2 अनुसंधान स्टेशन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है?
तो दोस्तों ये अंतर है आपका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। ठीक है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंगूर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ये जो है इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत रहता है, ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है? तो एल्कीन श्रेणी का निम्न में से पहला सदस्य है C2H4। क्या है? C2H4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इन सभी को पढ़ने पर यह लगता है कि ये सभी कथन सत्य हैं। मतलब इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। ये सभी सही हैं। तो आपका सभी कथन सत्य हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो आपको बता दें कि लोहा की विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशुद्धि मिलने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका नौसादर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और आज का अंतिम प्रश्न है मिलान करने से। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। उपकरण दिया है और आविष्कारक दिया है। बताइए, उपकरण दिया है और आविष्कारक दिया। विद्युत बैटरी का किससे हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर वोल्टा। विद्युत बैटरी का अलेक्जेंडर वोल्टा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अलेक्जेंडर वोल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का ए से। डायनामो माइकल फेराडे से, ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन से, और सेफ्टी वैलम एम्फ्रे डेवी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप बताइए कि पूरे 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। और दोस्तों अगर आपको लाइव टेस्ट देना है और मेरे साथ अपने चैनल सिलेक्शन रथ पर लाइव होकर के टेस्ट देना है, जिसमें हम 5 से 10 क्वेश्चन एक व्यक्ति से पूछेंगे, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अपना कमेंट में जो है अपने नंबर कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको व्हाट्सएप पर जोड़ सकूं, जिसके बाद आपको जो है ज्वाइन करने का जो टेस्ट ज्वाइन करने का लिंक आपको दे सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।